जय श्री महाकाल फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं न्यूमेरो अतुल। फ्रेंड्स, आज बात करेंगे जब सूर्य और मंगल की दृष्टि लगन पर पड़ती है तो किस तरह का राजयोग बनता है। फ्रेंड्स, सूर्य देव के पास एक ही दृष्टि है तो वो 7वें भाव से लगन पर दृष्टि डालते हैं, लेकिन मंगल के पास 3 दृष्टि है, 4, 7, 8। मंगल चौथी दृष्टि 10वें भाव से डालते हैं, 7वीं दृष्टि 7वें भाव से और 8वीं दृष्टि 6वें भाव से। और सूर्यदेव 7वें भाव से दृष्टि डाल ही रहे हैं। तो इसमें 7वें भाव की जो मंगल की दृष्टि है उसको हम महत्वपूर्ण नहीं मानते हैं। अगर सूर्य के साथ बैठकर मंगल दृष्टि डालेगा तो किसी भी तरह का कोई राजयोग प्राप्त नहीं होगा, लेकिन अगर मंगल 6वें या 10वें भाव से दृष्टि डाल रहा है और सूर्यदेव 7वें भाव से दृष्टि डाल रहे हैं तो एक विशेष तरह का राजयोग व्यक्ति के जीवन में व्यक्ति को प्राप्त होता है। क्योंकि सूर्यदेव जो है वो राजा हैं, उन्हें राजा की उपाधि प्राप्त है, और मंगल जो है वो एक सेनापति ग्रह हैं। तो एक शासक को राज करने के लिए एक सेनापति की आवश्यकता होती है, और वहीं सेनापति को अपनी काबिलियत दिखाने के लिए एक राजा की आवश्यकता होती है। तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। लेकिन 7वें भाव में जब दोनों एक साथ बैठ जाते हैं तो फिर एक कन्फ्लिक्ट होता है। सूर्यदेव को लगता है कि वो राजा हैं, सेनापति की उन्हें कोई आवश्यकता नहीं है। सेनापति तो कई होते हैं लेकिन राजा एक ही होता है, और सेनापति को लगता है कि उसकी वजह से सामने वाला राजा है, उसकी ताकत की दम पे सामने वाला राज कर पा रहा है, शासक बन पा रहा है। तो 7th हाउस में तो ये कॉम्बिनेशन ठीक नहीं रहता है। लेकिन इसके अलावा जो भी दृष्टि डालते हैं 7वें भाव से सूर्य और 6वें और 10वें भाव से मंगल, ये जो दृष्टि जब लगन पर पड़ती है तो व्यक्ति बहुत अच्छा शासक बन जाता है, रूलर बन जाता है, लीडर बन जाता है, या राजयोग प्राप्त करता है। अब राजयोग की परिभाषा सबके लिए अलग अलग होती है। एक अगर सामान्य घर का व्यक्ति आईएएस बन जाए तो ये उसके लिए राजयोग है। एक गरीब व्यक्ति अमीर बन जाए, उसका बिजनेस सेट हो जाए, उस पर पावर आ जाए, सरकारी नौकरी लग जाए, तो उसके लिए ये राजयोग है। या कोई व्यक्ति निरंतर प्रयास कर रहा है और राजनीति में विधायक, सांसद, मंत्री बन जाए तो उसके लिए राजयोग है। तो राजयोग की परिभाषा सबके लिए अलग अलग होती है। या कोई व्यक्ति लोकप्रिय हो जाए, लोग उसकी बात को माने, उसे फॉलो करें, उसे मान सम्मान प्रतिष्ठा मिल जाए, सेलिब्रिटी बन जाए, तो वो भी एक राजयोग है। तो ये जो राजयोग जो बनता है, जो विशेष राजयोग बनता है कि जब व्यक्ति के पास सफलता आती है और सफलता को वो डाइजेस्ट कर पाता है, सस्टेन कर पाता है, स्टेबल बना पाता है, वह सूर्य और मंगल की वजह से ही बना पाता है। क्योंकि जब तक सूर्य का संबंध आपके लगन से नहीं होगा, आपको वो विचार ही नहीं आएगा कि आपको रूल करना है, लीडर बनना है, या नंबर 1 की पोस्ट पर पहुंचना है। और अगर विचार आ भी गया, अगर मंगल की ताकत आपके पास नहीं है, अगर मंगल का संबंध आपके लगन से नहीं बन रहा है, तो आप उस विचार पे एक्ट ही नहीं कर पाएंगे, कोई एक्शन ही नहीं ले पाएंगे। क्योंकि सफलता के लिए थिंकिंग प्लस एक्शन की आवश्यकता होती है। जैसे कि एक जेट प्लेन है, आप मान लीजिए वो सूर्य है, और उस जेट प्लेन को उड़ने के लिए, चलाने के लिए फ्यूल की आवश्यकता होती है, वो मंगल होता है। तो जब तक इन दोनों का कॉम्बिनेशन हमारे जीवन में नहीं बनेगा, हम राजयोग प्राप्त नहीं कर सकते, या हम एक जो रूलिंग एबिलिटी है उसे डेवलप नहीं कर सकते, एक लीडर नहीं बन सकते, एक नंबर 1 की पोस्ट पर नहीं पहुंच सकते। क्योंकि नंबर 1 की डेजिग्नेशन पे पहुंचना पहला चैलेंज है, और दूसरा चैलेंज उस डेजिग्नेशन पे बने रहना होता है। क्योंकि जब आप नंबर 1 के डेजिग्नेशन पे पहुंचते हैं, एक राजा की पदवी आपको प्राप्त होती है, हायर अथॉरिटी जब आप बनते हैं, तो कई सारे चैलेंजेस आपके सामने आते हैं। सबसे पहले तो कई सारे कंपेटिटर आपके सामने होते हैं, क्योंकि उनकी नज़र भी उस डेजिग्नेशन पे होती है। तो सबसे पहले आपको उनसे कम्पीट करना है। उसके बाद लोगों की एक्सपेक्टेशन आपसे बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप
हायर अथॉरिटी हैं तो अगर आप एक ज़िले के कलेक्टर हैं तो पूरे ज़िले की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास है। अगर एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं तो पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी आपके पास है। और अगर एक देश के प्रधानमंत्री हैं तो पूरे देश की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास है। एक एक्सपेक्टेशंस आपसे बहुत होती हैं। तो जब भी कोई राजयोग बनता है, आदमी डेजिग्नेशन पे पहुंचता है, तो एक्सपेक्टेशन बहुत होती है उससे लोगों की। अब उन एक्सपेक्टेशन को पूरा करना है, उसको पूरा करने के लिए एक एनर्जी, एक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वो मंगल आपको देता है। तो इसीलिए इन दोनों ग्रहों का जो वेटेज है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि सबसे पहले हमें हमारे विरोधियों को भी शांत करना है, हमारे कंपेटिटरों को भी जवाब देना है, फिर उसके बाद लोगों के जो काम हैं वो करना, उनकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा करना है। ये मैं हर सिनेरियो में बताना चाहता हूँ कि जिस भी लेवल पे आप, अगर राजयोग आपको मिला है, आपको एक मान प्रतिष्ठा मिली है, तो उसे सस्टेन करने के लिए, उसे स्टेबल करने के लिए मंगल की पावर की भी आवश्यकता होती है। अब होता क्या है, जब सूर्य और मंगल की दृष्टि लगन पर पड़ती है, सूर्य आपके अंदर लीडर बनने की ख्वाहिश पैदा करता है, आपको विचार देता है, और आपके विचार जो होते हैं वो कर्म में बदल जाते हैं, आप फिर कर्म करने लगते हैं। अब ये कर्म करने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वहाँ मंगल की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। अगर मंगल आपका पावर में नहीं होगा या मंगल की दृष्टि आपके लगन पर नहीं पड़ रही है, तो आप सोच बहुत कुछ लेंगे कि लीडर बनना है, पूरी दुनिया पे, इस पूरे ब्रह्मांड पे राज करना है, अच्छा काम करना है, लोगों को दिशा देना है, लोगों की ज़िंदगी बदलना है। सोच लेंगे आप, प्लानिंग कर लेंगे, लेकिन एग्जीक्यूशन के लिए मंगल की पावर की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए मंगल का लगन पर दृष्टि डालना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। अब कुछ लोगों की कुंडली में तो बाय डिफ़ॉल्ट जब वो पैदा होते हैं तो उसी समय मंगल की भी दृष्टि लगन पर पड़ती है और सूर्य की भी पड़ती है, लेकिन हर इंसान की कुंडली एक जैसी नहीं होती। तो फिर ये स्थिति गोचर में बनती है कि जब भी गोचर में सूर्य और मंगल दृष्टि डाल देते हैं लगन पर, तो व्यक्ति राजयोग को प्राप्त कर लेता है, या व्यक्ति उस टाइम पीरियड में, उस गोचर के समय में इतने प्रयास कर लेता है, इतने एफर्ट कर लेता है कि आगे चल के उसको उसका जो रिजल्ट मिलता है एक राजयोग के रूप में मिलता है। अगर ये स्थिति आपकी कुंडली में बन रही है तो आप जरूर ही एक राजयोग प्राप्त करेंगे, और अगर बाय बर्थ ये स्थिति आपकी कुंडली में नहीं है तो जब गोचर आएगा तो उस समय आप राजयोग प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ वर्चुअल तरीके से एक उपाय जो होता है कि मंगल का रंग भी लाल है और सूर्य का रंग भी लाल है, तो लाल रंग का विशेष उपयोग जब आप अपने जीवन में करेंगे, अपने जीवन शैली से जोड़ लेंगे लाल रंग को, तो आप सूर्य और मंगल की ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसीलिए इसका जो उपाय होता है कि नियमित रूप से आप माथे पर लाल रंग का जो रोली होती है, कुमकुम होता है, उसका टीका लगाएं नियमित रूप से। तो जो मंगल और सूर्य की ऊर्जा है वो आपको प्राप्त होगी, जो आपके विचारों को प्रभावित करेगी, जो आपको एक विचारधारा देगी, एक राजा बनने की, एक लीडर बनने की, एक अथॉरिटी बनने की। और उस चीज़ को प्राप्त कैसे किया जाए, उसके लिए इम्प्लीमेंटेशन क्या किया जाए, कैसे क्रिया की जाए, उसकी ऊर्जा आपको मंगल ग्रह देगा। तो दो चीज़ें आपके साथ होंगी, एक तो आपकी मंजिल आपको समझ में आ जाएगी कि आपको कहाँ पहुँचना है, किस रास्ते पर आपको चलना है, उस चीज़ की क्लियरिटी सूर्यदेव आपको देंगे, और कैसे उस रास्ते पर चलकर अपनी मंजिल को प्राप्त करना है, जो चलने के लिए जो ऊर्जा चाहिए वो मंगल देव आपको देंगे। तो विचार भी मिलेगा और क्रिया करने के लिए शक्ति भी मिलेगी। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय एंड जय श्री महाकाल।